अभी हम जो चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 20 है। चैप्टर 20 का पार्ट 2 हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 1 में मैं अभी तक आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो ER डायग्राम, हम अभी जिस टॉपिक पे थे वो था ER डायग्राम, ठीक है। उसके पहले मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था जस्ट कि हमारे पास कौन कौन से इंटरफेस होते हैं। इंटरफेस दो टाइप का होता है, पहला फ्रंट एंड इंटरफेस और सेकंड जो है हमारे पास वो है बैक एंड इंटरफेस। फ्रंट एंड इंटरफेस पे यूज़र कनेक्ट होता है और बैक एंड पर डेवलपर कनेक्ट होता है। इस प्रकार हमारे पास दो एंड होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। इसके बाद में हमने स्टडी किया कि जो हमारे पास जस्ट ER डायग्राम के बारे में मैंने बात करी। ER डायग्राम को ही हम ER मॉडल भी कहते हैं। तो ER मॉडल में E का मतलब होता है एंटिटी और R का मतलब होता है रिलेशनशिप, ठीक है। और एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एग्जाम्पल में लिया स्टूडेंट को, आप टीचर को भी ले सकते हैं और किसी एम्प्लॉय को भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी सभी जो रोल में होते हैं वो हमारे एंटिटी कहलाते हैं। एट्रीब्यूट को भी मैंने बताया कि जो उनके फीचर्स होते हैं उनको हम एट्रीब्यूट कहते हैं, फीचर्स उसके एट्रीब्यूट कहलाते हैं। अब हमें यहाँ पर देखना रिलेशनशिप कितने टाइप की होती है। यहाँ पर रिलेशनशिप की बात की जाए तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप की रिलेशन होती है, यूनरी, सेकंड बाइनरी रिलेशनशिप और थर्ड होती है टर्नरी रिलेशनशिप, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूनरी रिलेशनशिप किसको बोलते हैं। यूनरी रिलेशनशिप का मतलब है रिकर्सिव। जब किसी एक सिंगल एंटिटी की रिलेशनशिप उसी के साथ होती है, सेल्फ से होती है और ये एक लूप की तरह बिहेव करता है तो हम उसे रिकर्सन या यूनरी रिलेशनशिप कहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप। आपकी बुक में भी फर्स्ट और मतलब यूनरी और टर्नरी को ज़्यादा डीप में नहीं डिफाइन किया है, बाइनरी को सबसे ज़्यादा डिफाइन किया गया और एग्जाम में पूछा भी गया। बाइनरी रिलेशनशिप हमारे पास वो भी 4 टाइप की होती है। पहली होती है 1 to many, मैं ले लेती हूँ फर्स्ट 1 to 1। सेकेंड होती है 1 to many, थर्ड होती है many to 1 और फोर्थ होती है many to many, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास रिलेशनशिप के भी 4 टाइप होते हैं। अगेन मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या लिखा है। फर्स्ट जो टाइप है रिलेशन का उससे हम कहते हैं 1 to 1, सेकेंड को कहते हैं 1 to many, थर्ड को कहते हैं many to 1 और फोर्थ हमारा कहलाता है many to many। इस प्रकार से हमारे पास रिलेशनशिप के अंदर जो बाइनरी रिलेशनशिप होता है उस बाइनरी रिलेशनशिप के भी 4 टाइप होते हैं, ठीक है। 1 to 1 का जो सिंबल होता है उसमें दोनों एंटिटी के बीच में, जैसे ये पहली एंटिटी है, फर्स्ट एंटिटी और सेकंड एंटिटी के बीच में सिंगल लाइन खींची जाती है। जैसे ये स्टूडेंट है और यहाँ पे मान लीजिए टीचर है, तो यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर के बीच में यहाँ पर सिंगल मतलब एक स्टूडेंट एक ही टीचर से कनेक्ट है तो ये 1 to 1 रिलेशनशिप कहलाएगा। इसके अलावा अगर मैं सेकंड, ये क्या है 1 to 1, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है उसके अंदर सेकंड जो मैं बोल रही हूँ आपको 1 to many, यहाँ पर एक स्टूडेंट बना लेते हैं और जो हमारा एक स्टूडेंट है वो कहीं सारे टीचर से कनेक्ट होता है, तब हम यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक एरो बना लेते हैं। ये एरो ये डिनोट करता है कि रिलेशनशिप जो हमारा है वो 1 to many का है, 1 to many, ठीक है। ये आपको एरो का सिंबल डिनोटेड करता है। एरो का सिंबल जिधर होगा वो एंटिटी हमारी मेनी की ओर डायरेक्शन देती है, ठीक है। यानी जो डायरेक्शन है ये जो एरो बनाया गया है वो मेनी की ओर बनाना है। इसके बाद में अगर हम many to 1 की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया एक स्टूडेंट सेम और एक टीचर ले ली। अब यहाँ पर जो इनके बीच रिलेशनशिप है वो है many to 1, तो यहाँ पर एरो कहाँ होगा, यहाँ होगा many to 1, ठीक है। यानी कि कहीं सारे स्टूडेंट एक टीचर से कनेक्ट है या अटैच है, तो ये हो जाएगा हमारा सिंबल many to
1 का। इस प्रकार से रिलेशनशिप के मैंने आपको टाइप बताए कि हमारे पास 4 टाइप की रिलेशनशिप होती है। देन इसके बाद में आपको इस चैप्टर में जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है सुपर, मतलब हमारे पास स्पेशलाइजेशन का, और एक मिनट, स्पेशलाइजेशन का और जनरलाइजेशन का। यहाँ पर 2 कंसेप्ट आपको पढ़ना है, स्पेशलाइजेशन और सेकंड जनरलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि हम इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। इनहेरिटेंस के अगर मीनिंग को हम समझ जाते हैं तो हमें स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन आसानी से समझ में आ जाता है। इनहेरिटेंस का मतलब है कि जब हमारे पास, हम अगर इन जनरल बात करें तो हमारी लाइफ में क्या होता है कि जो हम दिखते हैं वो हमारे या तो मम्मी या पापा जैसे दिखते हैं, और जो हमारे मम्मी या पापा होते हैं वो भी अपने मम्मी या पापा जैसे दिखाई देते हैं। मतलब कि अगर हम इसके अलावा हम हमारे सरनेम की बात करें तो हमारा जो सरनेम है वो हमारे पापा जी का सरनेम है, और जो पापा जी का सरनेम है वो उनके भी पापा जी का सरनेम है। तो हमारे पास क्या होता है कि हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पेरेंट्स की, और हमारे पेरेंट्स कुछ प्रॉपर्टी हमारे उनके भी पेरेंट्स की लेकर आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं कि सभी के अंदर अपने अपने कुछ जेनेटिक्स होते हैं, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कॉमन क्वालिटी होती है, जो कॉमन व्यवहार करने का तरीका होता है, वो सब में अपने पूर्वजों जैसा होता है। सभी के अंदर जो इस प्रकार से सेम क्वालिटी होती है, अपने पुराने लोगों की जो सेम फीचर्स होते हैं। तो इस प्रकार अपने पुराने पूर्वज या हमारे से जो पहले के हैं उनकी प्रॉपर्टी को यूज़ करना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना, यानी कि उनके जैसे कुछ फीचर्स का होना इनहेरिटेंस कहलाता है। इनहेरिटेंस का मतलब ही ये होता है कि आपके जो पहले हैं उनकी क्वालिटीज़ को या उनकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना। ठीक है, जैसे अब इनहेरिटेंस में जो ऊपर वाली क्लासेस होती हैं, जो ऊपर वाले लोग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सुपर क्लास कहते हैं। सुपर क्लास, या हम इसे पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं, पेरेंट क्लास कहा जाता है। और जो हमारी छोटी मतलब बाद वाली क्लास या बाद वाली जनरेशन होती है उसे हम सब क्लास कहते हैं, सब क्लास, और ऊपर वाली सुपर क्लास। अब सुपर क्लास को हम पेरेंट्स क्लास भी कहते हैं और सब क्लास को हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। समझ में आया? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं कि जो इनहेरिटेंस कंसेप्ट है, उस इनहेरिटेंस में कुछ क्लास ऊपर जो रहती है उन्हें हम सुपर क्लास कहते हैं, और कुछ क्लास जो बाद में रहती है उसे हम क्या कहते हैं, सब क्लास कहते हैं। तो इसमें कुछ सुपर क्लास होती है और कुछ हमारी सब क्लास होती है, कुछ सुपर क्लास और कुछ सब क्लास होती है। ठीक है, और सुपर क्लास को ही हम क्या कहते हैं, पेरेंट क्लास, और सब क्लास को ही हम क्या कहते हैं, चाइल्ड क्लास। ठीक है, हमारे पास पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के कंसेप्ट पर ही इनहेरिटेंस वर्क करता है। इनहेरिटेंस के अंदर हम कुछ, अब जैसे हम अपनी बात करेंगे तो आपकी क्वालिटी बिल्कुल आपके पेरेंट्स जैसी नहीं होगी, मतलब सारी फीचर हम अडॉप्ट नहीं करते हैं। कुछ फीचर्स मतलब कुछ क्वालिटीज़, कुछ हमारी हैबिट्स हमारे पेरेंट्स देती होती है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी होती हैं जो उनसे अलग होती हैं। इसी कंसेप्ट को लेकर आपको नेक्स्ट 2 कंसेप्ट जिसका मैं बोल रही हूँ, स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन को भी समझना है। तो इनहेरिटेंस आपको समझ में आया कि हम जब अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं, या हमारे अंदर कुछ फीचर्स प्रॉपर्टीज़ हमारे पेरेंट जैसी आती हैं, तो उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अब इनहेरिटेंस के बेसिस पर अगर मैं बात करूँ जनरलाइजेशन की, तो जनरलाइजेशन आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जनरलाइजेशन का मतलब है कि जब पेरेंट क्लास है ना, इसके अंदर एक डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। देखो यहाँ पर ऐसा बनाएंगे और यहाँ से एक ब्रांच निकाल कर इसके अंदर ऐसा, और फिर इसमें से एक और बना देते हैं। 1 मिनट। इसका डायग्राम बनाने के लिए आपको पहले ऊपर एक एंटिटी का ब्लॉक बनाना है, फिर आपको इस तरीके से बनाते हुए एंटिटी का ब्लॉक फिर से बनाना है, और इस ब्लॉक के अंदर लिखना है एज। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स एज चाइल्ड। अभी ये एरो किस साइड है? ऊपर की ओर। तो ये क्या हो गया? जनरल प्रॉपर्टी, जनरल बात कर रहे हैं हम कि जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है वो किस में होती है, उनके चाइल्ड में होती है। तो ये हमारा हो गया जनरलाइजेशन। अब
अगर मैं इसी सिंबल को अपोजिट कर दूँ, या मैं ये सिंबल्स को अगर मैं इस तरीके से बना दूँगी, है ना, जो मेरा अभी ट्रायंगल क्या था, ऊपर साइड था, ट्रायंगल मेरा नीचे की ओर होगा, और मैं नीचे लिख देती हूँ पेरेंट्स और ऊपर लिख देती हूँ चाइल्ड। तो मैं इसमें बोलूँगी कि चाइल्ड के अंदर कुछ जो मतलब मैं इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए ये बोलूँगी कि हम ये नहीं बोल सकते, हम जैसे कभी कभी बोलते हैं ना कि हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं, और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखाई देते हैं। तो बात तो दोनों एक ही है, लेकिन उसे रिप्रेजेंट करने का और उसे बोलने का तरीका अलग होता है। बेसिकली हम सभी क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स की तरह, मतलब मैक्सिमम लोग अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर सुपर क्लास की कुछ प्रॉपर्टी सब क्लास में होती है, और या ये बोल दिया जाए सब क्लास की कुछ प्रॉपर्टी सुपर क्लास में होती है। इस कंसेप्ट को हम जनरलाइजेशन, मतलब एक कंसेप्ट को जनरलाइजेशन और दूसरे कंसेप्ट को हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, देखो अगर हम समझने के लिए और अगर समझें तो मैंने क्या बोला कि हमारे अंदर सारी ही क्वालिटीज़ हमारे पेरेंट्स जैसी नहीं होती है। कुछ क्वालिटीज़ हमारे पेरेंट्स की जैसी होती है, लेकिन कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती है जो हम में यूनिक होती है, मतलब अलग ही होती है। कुछ क्वालिटीज़ हम में हमारे पेरेंट्स से भी अलग हटकर होती हैं। तो उन यूनिक क्वालिटीज़ को, जो स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, उनको हम अलग से ही नोटिस करते हैं, उनको हम अलग से ही बोलते हैं। वो हमारी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हुई, उसे हम स्पेशलाइजेशन कहेंगे। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आई है, उसे हम जनरलाइजेशन कहेंगे। समझ में आया? इनहेरिटेंस में दो टाइप का इनहेरिटेंस हो सकता है, जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। जनरलाइजेशन जब कहा जाता है जब आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ आपके पेरेंट्स की आई हो, है ना। और स्पेशलाइजेशन तब कहा जाता है जब आपके अंदर अपने पेरेंट्स की क्वालिटीज़ को छोड़कर भी कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनहेरिटेंस के भी दो कंसेप्ट पढ़े, जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अगेन आई ब्रीफ यू कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या देखने को मिला है। इस चैप्टर में मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस दो टाइप के होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको मेनली बताया कि हमारे पास होता है ER डायग्राम, एंटिटी किसे कहते हैं, रिलेशनशिप किसे कहते हैं, ये समझाया। उसके बाद में एंटिटी के अंदर होते हैं एट्रीब्यूट्स, उन एट्रीब्यूट्स को बताया। एट्रीब्यूट्स के भी हमारे पास 4 टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, डिराइव्ड और कंपाउंड और हमारा उसके बाद में मल्टी वैल्यू, ये बताया। नेक्स्ट आपको बताया रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के भी हमारे पास टाइप होते हैं, 3 टाइप, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। फिर अगर मैं बाइनरी की बात करूँ, बाइनरी रिलेशनशिप की, तो बाइनरी रिलेशनशिप में भी 4 टाइप होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many, है ना, ये आपको बताया। इसके बाद में हमने देखा कि इंटरफेस किसे कहते हैं। हमने देखा कि इंटरफेस इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना। इसमें 2 टाइप के देखें, एक होता है जनरलाइजेशन और जो सेकंड वन है, उस सेकंड वन का नाम है स्पेशलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब है कि किसी पेरेंट क्लास की जनरल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना, और स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि आपके अंदर अपने पेरेंट्स को छोड़कर भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ को, स्पेशल क्वालिटीज़ का होना आपका जनरलाइजेशन कहलाता है। इस तरह से हमारा चैप्टर जो 20 है उसमें सिर्फ यही कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये चैप्टर 20 भी यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आपका जो लास्ट चैप्टर बचा है और वो है 21, वो है IT एप्लीकेशन पार्ट 2। IT एप्लीकेशन पार्ट 2 के अंदर हमारे पास कुछ जैसे ई-कॉमर्स, ई-बिज़नेस, ई-लर्निंग जो हमने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ था, वही सब दिया हुआ है, और उसके बाद में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी यही काम करें कि अपना जो बचा हुआ सिलेबस है, मतलब जो आपको याद करने का, लर्न करने का है, उसे कंटिन्यू करो, और जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, याद करने का आपके एग्ज़ाम आ ही जाएंगे। तो ट्राई करो कि आप वीक में कम से कम 2 चैप्टर तो अपने याद कर लो। ठीक है, थैंक यू।